एक नाम आता है अबू बसीर सहाबी का। क्या नाम है जी? हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुफार मक्का और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरमियान मुआहदा हो गया। मुआहदा जब हुआ सुलह हुदैबिया के मौके पे, तो एक शिक ये थी कि मक्का पाक से जो कोई मदीने आए उसको मदीने वाले वापस करेंगे। मक्का से जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास मदीने आए वो मदीने वाले वापस करेंगे, और जो मदीने से मक्के चला जाए गलती से भी तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। ये एक शिक थी। हजरत अबुल बसीर के बारे में आता है कि आपको कैद कर रखा गया था, कैदी बना रखा था, जुर्म किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तय्यबा आपका जुर्म था, इस ईमान लाना ये जुर्म था। तो इस जुर्म की पादाश में आपको जनाबे वाला कैद करके रखा हुआ था। आप किसी तरह से वो जंजीरें काटते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मदीने की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जनाबे वाला जब आका करीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं तो इधर से दो कुफार के फौजी वो भी आ गए। कहते हैं कि ए मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम, हमारा एक बंदा आपकी तरफ आया है, हमारा चूंकि वादा है कि आप वापस करेंगे, लिहाजा अबुल बसीर को वापस करो। अबुल बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं दौड़ के आया हूँ। हुजूर कुफार बड़ा जुल्म करते थे, मारते थे, कैद में रखते थे, मैं उनसे आज़ादी लेके आया हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबुल बशीर तेरी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि कुफार से वादा किया है। मुसलमान की ये शान है कि वो वादे की पाबंदी करता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर की आंखों से आंखें आंसू से भर गईं। हुजूर ने फरमाया, अबुल बशीर जाना पड़ेगा, मक्के में वापस जाना पड़ेगा। फौजी दोनों पकड़ लेते हैं, अबुल बशीर वापस जा रहे हैं। जो जिस्म है खून से लहूलुहान, जंजीरें बंधी हुई हैं, लेकिन वो जो फौजी हैं वो कहते हैं ताना मारते हैं कि कैसा तू मुहिब है कि महबूब ने तुझे रखा ही नहीं है, तू बड़ा महबूब बना फिरता है। आप एक थप्पड़ मारते हैं और फरमाते हैं, ना इस तरह ना कहे, वो रखे तब भी ठीक है, ना रखे तब भी ठीक है। जेड़ियां खसमां दी विच रजा वसन, भाग जाग जांदे उन्हां गोलियां दे, ते मैं गुड्डी विच हथ डोर सजण दे, मैं गुड्डी हथ डोर सजण दे, जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। जिवें मर्जी है साइयां दी, जिस तरह उनकी मर्जी है होगा तो उसी तरह। अहबाबे सी वगैरह हजरत अबुल बशीर वापस जा रहे हैं, फौजी लेकर जा रहे हैं। जब मदीने से बाहर निकले ना तो हजरत अबुल बसीर, रिवायात में आता है एक जगह ठहरते हैं लोग तीनों, दो फौजी और हजरत अबुल बसीर। जब रास्ते में ठहरते हैं तो हजरत अबुल बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक से तलवार खींचते हैं। एक रिवायत में आया कि उसे कहते हैं, उसकी तलवार की तारीफ करते हैं कि यार तेरी तलवार बड़ी खूबसूरत है। वो मचल जाता है, कहता हाँ बड़ी खूबसूरत है। उसने नयाम से तलवार निकाली और कहता कि हाँ हाँ बड़ी, ये मेरी ना अबाउ अजदाद के ज़माने से बड़ी, मैंने जंगें की, फुला किया फुला किया। तो आप फरमाते हैं कि तलवार तो बड़ी खूबसूरत है, जरा थमा तो सही, मुझे चेक तो करा। हजरत अबुल बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो सिपाही जब तलवार देता है तो आप उस तलवार से एक का सर कलम कर देते हैं। दूसरा दौड़ गया, जब दूसरा दौड़ा तो अब हजरत अबुल बसीर अकेले हो गए। रब ने मदद फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। और हजरत अबुल बसीर जब आंखों से ओझल हो गए तो साहबा फरमाते हैं, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ना इस तरह नीचे बैठ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया और रब की बारगाह में अर्ज की के बारी ताला, मुसलमानों का पर ये जो जुल्म सितम हो रहा है इसके लिए मुसलमानों की मदद फरमा। तो रब की मदद आ गई। हजरत अबुल बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां एक सिपाही को मार दिया, जहन्नम वासिल किया और दूसरा दौड़ गया। अब मक्के नहीं जा सकते, जाएंगे तो काफिर पकड़ के और ज्यादा मारेंगे। मदीने से हुजूर ने कबूल ना किया
लेकिन ये नहीं ना हो सकता कि सब्र और इस्तकामत डोल जाए। हमारा तो जनाब उस्ताद कह दे कि चल भाई निकल जा, हम कहते हैं लो जी बस ठीक है, असी तो पहले ही तैयार सा। इंजदा भी कोई उस्ताद होता है, मुर्शिद कोई बात कह दे तो जमीर के खिलाफ तो कहते हैं बस जी मैं जा रहा हूँ। लेकिन हजरत अबुल बशीर रब ताला अज़्ज़ व जल ने इस्तिकामत, हौसला और सब्र की दौलत अता फरमाई थी। हजरत अबुल बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहां ठहरते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने सालों इस तरह गुजारे कि पत्ते खा लेता था, पानी पी लेता था, तन तनूर ते हड्डां दा बालन असा हावां नाल तपाया, कप कप बुकियां पेड़े कीते ते उत्ते इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन विच लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा में मैं सारी तेरी, तेनू हले यकीन ना आया। हजरत अबुल बशीर वहां वक्त गुजारते हैं। काफी वक्त गुजर गया। अब मक्के पाक में जिस पर सितम होता, मुसलमान पे जुल्म होता, मदीने तो वो जा नहीं सकता था। वो हजरत अबुल बशीर के पास एक मकाम था, गालबन उमैस कहते हैं, वहां पे पहुंच जाता। करते करते मुसलमानों की 300 तादाद हो गई। 300 तादाद जो पनाह लेकर हजरत अबुल बशीर के पास आके रहने लगे। हजरत अबुल बशीर दिन भर उनकी खिदमत करते, काम काज करते और रात को मदीने की तरफ मुंह करके ऊंचे टेले पे बैठ जाते। क्यों? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सरहद से गुजरते हुए फरमाया था, अबुल बशीर मेरा पैगाम तुझे पहुंचेगा, मेरा पैगाम एक वक्त आएगा जब मेरा पैगाम पहुंचेगा और ये मुश्किलात खत्म होगी और तू मदीने, तेरा मदीने के लिए पैगाम पहुंचेगा। हजरत अबुल बशीर इस तरह वक्त गुजारते हैं। तो अजीज़ान करामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि एक वक्त आएगा मेरा पैगाम पहुंचेगा। आप बड़े बीमार हुए, बड़ी मरतबा मामलात हुए, लेकिन क्या लोगों ने कहा आप इंतकाल कर जाएंगे। आप फरमाने लगे नहीं, जब तक हुजूर का पैगाम नहीं ना आता उस वक्त तक मेरा इंतकाल नहीं हो सकता। उस वक्त तक क्यों? लोग कहते थे जिंदा किस लिए हो? कहते थे हुजूर के उस फरमान के लिए जिंदा हूँ, हुजूर के उस पैगाम के लिए जिंदा हूँ। हजरत अबुल बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफी बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, आखिरी वक्त चल रहा है। कुफार जो है वो मुसलमानों को लूटते थे, तंग करते थे, तिजारती काफिले लूट लेते थे। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुसलमानों को भी इसकी इजाजत दे दी कि यहाँ से कोई रास्ता तिजारती काफिला गुजरे तो तुम्हें भी इजाजत है, हमला कर सकते हो। वो जिस तरह तुम्हें सजा देते हैं तुम भी सजा दे सकते हो। तो वहां से कोई तिजारती काफिला गुजरता ना तो हजरत अबुल बशीर और आपके साथी उस काफिले पे हमला करते, क्योंकि काफिरों का माल माले गनीमत है, तो आप हमला कर लेते। तो इस तरह जब उन्हें ये नुकसान होने लगा तो वो बड़े परेशान हुए, काफिर बड़े परेशान, कहने लगे कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं सोने वो जो शिक है ना वो उतार दें, खत्म कर दें और आप अबुल बशीर और उनके साथियों को मदीना बुला लें। अब बुला लें मदीना, क्योंकि वो तंग आ गए थे। जिस चीज को उन्होंने जनाब ढाल बनाया था और अपने फायदे के लिए वो शिक लगाई थी, वो शिक उन्हीं के लिए जनाब फांसी का फंदा बन गई। तो अजीजान गिरामी, हजरत अबुल बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोग कहते कि किस लिए जिंदा हो? आप कहते थे बुलावा आएगा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे और करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। और अगर जाना हुआ मदीने में हम गम के मारों का तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। आप फरमाते कि उस पैगाम के लिए जिंदा हूँ। अजीज़ान गिरामी, वक्त आखिरी आ गया। लोग कहते थे इंतकाल हो जाएगा, आप फरमाने लगे हुजूर के पैगाम से पहले नहीं इंतकाल हो सकता। अजीज़ान गिरामी, फिर जब उन काफिरों ने ये जनाब गुजारिश की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लिखो खत अबुल बशीर की तरफ के, अबुल बशीर अब आ जा। तो अजीज़ान गिरामी खत जाता है, हजरत अबुल बशीर को मिलता है। आखिरी वक्त चल रहा है। हजरत अबुल बशीर खत को पकड़ते हैं, आंखों से लगाते हैं, जनाबे वाला माथे पे रखते हैं, सीने से लगाते हैं और मुट्ठी बंद हो जाती है। और आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आया, मैं आया, मैं आया। जब इतना वक्त गुजरता है कलमा पढ़ते हैं और जान निकल जाती है, कलमा पढ़ते हैं और जान निकल जाती है। अजीज़ान मन,
हम भी वक्त गुजार रहे हैं, हमें मजहब का जरा सा झटका निकलता है तो गिले शिकवे पहले जुबान पे तैयार होते हैं। लेकिन ये लोग थे जिन्होंने सब्र की मिसालें पेश की, जिन्होंने जनाबे वाला हौसले और दिलेरी की मिसालें पेश की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं रखना, तो कहने लगे कोई बात नहीं सोने, असी फिर भी ताड़े ही असी फिर भी ताड़े ही सोनिया, बेशक नहीं रखना। तो क्या हुआ जब उन्होंने कहा ना कि तुझे तो रखा नहीं, कहने लगे ओ खबीस ये बात ना कर, हमारा ईमान तो हुजूर के लिए और मजबूत हुआ है कि हमारे नबी वादों कितने पाबंद हैं, इतने पाबंद हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी हमसे तो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाती, और उन्होंने दीन के लिए इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की, हुजूर से इस कदर मोहब्बत की। बस मसला ये है कि हमें मेहनत के बगैर नमाज मिल गई, मसला ये है कि मेहनत के बगैर कलमा मिल गया। ऐ मुसलमान आ जाग और होश कर, और उन सहाबा किराम, उन जनाब वफा शिआरों के जो जिंदगी है उनसे सबक हासिल कर और आ रब रसूल की तरफ। अल्लाह रसूल के हुक्मों में तेरी निजात है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में ही तेरी निजात है। जब मोहब्बत हो जाती है तो सजदे आसान हो जाते हैं, जब मोहब्बत हो जाती है तो दीन पे शिकवे गिले करना बंदा छोड़ देता है, जब मोहब्बत हो जाती है तो दीन पे चलना आसान हो जाता है। फिर एक ही ख्वाहिश होती है, अल्लाह रसूल को खुश करने की ख्वाहिश होती है। फिर ये नहीं होता कि मेरे पास ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, उसके पास है ना। फिर वो खुश होता है, जो रब दे उस पे शुक्र करता है, जो ना दे उस पे सब्र करता है। फिर रब रसूल के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अल्लाह रसूल की सच्ची गुलामी, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और उसी मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। सब्र, हौसले और दीन पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करने की तौफीक